चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पुरानी और सच कहूं तो बड़ी अजीब सी कहानी की। एक ऐसे राक्षस के बारे में जिसका नाम था कायांतर। तो शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अधूरे सपने एक राक्षस को जन्म दे दें? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सवाल इस पूरी कहानी की कह सकते हैं जान है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। आखिर ये जो रहस्यमयी चीज थी, ये पैदा कैसे हुई? देखिए, इसकी पैदाइश की कहानी ही सबसे अलग है। ये कोई ऐसा वैसा राक्षस नहीं था जो किसी जंगल या पहाड़ की गुफा से निकला हो। नहीं, इसका जन्म हुआ था मरे हुए लोगों के अधूरे सपनों से। जरा सोचिए इस बात को। वो सारी ख्वाहिशें, वो सपने जो लोग अपने साथ ही ले गए, जो कभी पूरे ही नहीं हो पाए, उन सब ने मिलकर एक राक्षस को बना दिया। तो कायांतर असल में था क्या? वो टूटे हुए सपनों का एक कह सकते हैं एक काला धुएं जैसा ढेर था। और उसका नाम भी बड़ा सोच समझ कर रखा गया था। काया अंतर, मतलब काया यानी शरीर में अंतर लाने वाला, शरीर बदलने वाला। तो अब ये तो पता चल गया कि वो बना कैसे था, पर असली सवाल तो ये है कि वो कर क्या सकता था, उसकी शक्तियां क्या थीं। और सच कहूं तो यही बात उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। उसकी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक ताकत थी अपना रूप बदलना। वो कभी एक छोटा सा मासूम सा बच्चा बन जाता, तो कभी कोई ज्ञानी बूढ़ा संत, और कभी कभी तो बस धुएं का एक साया बनकर रह जाता। अब बताइए, ऐसे में कोई उसे पहचाने तो पहचाने कैसे? और अपनी इन्हीं शक्तियों के दम पर कायांतर किसी भी गांव या बस्ती के लिए एक अनदेखा अनजाना खतरा बन जाता था। वो लोगों के बीच ही रहता था, उन्हीं में से एक बनकर, पर किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती थी। और उसके हमला करने का तरीका वो भी बहुत शातिर था। देखिए, सबसे पहले वो किसी गांव में चुपचाप दाखिल हो जाता, फिर वो रात में लोगों के सपनों में घुसता, उन पर कब्जा कर लेता, और सपने में ही वो उनकी आत्मा को खींच लेता। और बस एक बार आत्मा निकल गई तो शरीर तो बस एक खोखली चीज रह जाता, जो धीरे धीरे मुरझा जाता। अच्छा, कायांतर के शिकार की एक बहुत बड़ी पहचान थी, और वो थी परछाई। एक जिंदा स्वस्थ इंसान की परछाई होती है ना? पर जिसका शिकार कायांतर करता, उसकी परछाई गायब हो जाती थी। वो इंसान बस एक खाली खोल बनकर रह जाता, और कुछ ही दिनों में उसका शरीर धूल बनकर हवा में मिल जाता। अब सोचिए, जब ऐसा खौफ हर तरफ फैलने लगा, लोग डरने लगे, तब कहानी में एक मोड़ आता है। अंधेरे के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखती है। जब लोगों का डर हद से ज्यादा बढ़ गया, तो देवताओं को बीच में आना पड़ा। उन्होंने इस मुसीबत से निपटने के लिए एक बहुत ही ज्ञानी ऋषि आयुष्मान को बुलाया। और ऋषि आयुष्मान ने आते ही एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, कायांतर को हराया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ पहचाना जा सकता है। मतलब साफ था, लड़ाई ताकत की नहीं बल्कि अक्ल की थी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल वही था, उसे पहचानेंगे कैसे? तो चलिए अब कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस छुपे हुए दुश्मन को बेनकाब करने का राज क्या था। और यहीं पर ऋषि की उस बात का असली मतलब समझ आता है। उन्होंने समझाया कि कायांतर की सबसे बड़ी चालाकी क्या है। वो हमेशा उस रूप में छिपता है जो देखने में सबसे पवित्र, सबसे नेक लगे, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। असल में वही उसका सबसे बड़ा धोखा है। तो इस धोखे की परत को हटाने के लिए ऋषि ने एक अनुष्ठान तैयार किया। बड़ा सरल सा था। पहला कदम, सारे गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया गया। दूसरा, उनके चारों तरफ आग का एक घेरा बनाया गया। और तीसरा, हर एक इंसान को उस आग की लपटों में अपना चेहरा देखना था। और बस इसी छोटे से टेस्ट का नतीजा हैरान करने वाला था। आग की लपटों में जिस किसी का भी चेहरा धुएं में बदल गया, वही कायांतर था। आग की पवित्रता ने उसके नकली चोले को उतार फेंका। तो ये कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सोचिए जरा, अगर कायांतर आज भी हमारे बीच मौजूद हों, तो वो किस नेक, किस पवित्र रूप में छिपा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस सदियों पुरानी कहानी को आज भी उतना ही जरूरी बना देता है।